पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा था। यदि आप नहीं पढ़े हो तो एक बार देख लेना। आज हम कम्युनल अवार्ड के बारे में पढ़ते हैं, जिसे सांप्रदायिक अवार्ड के भी नाम से जाना जाता है। अगस्त 1932 का दिन था। रैमसे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, उसने एक योजना का अ, घोषणा की। उस घोषणा के अंतर्गत बहुत सारे नियम थे। तो उसी घोषणा को हम लोग कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। इस कम्युनल अवार्ड में न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन के लिए अलग अलग निर्वाचित व्यवस्था की विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचित व्यवस्था से गांधी बहुत व्यवस्थित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया गया। यही अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम लोग पूना एक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचित व्यवस्था को बनाए रखा और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिया गया। यही था कम्युनल अवार्ड। इसको हिंदी में हम लोग सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कम्युनल अवार्ड क्या था। बेसिकली कम्युनल अवार्ड एक अवार्ड के रूप में जाना जाता है। ये सांप्रदायिक अवार्ड मतलब सांप्रदायिक अवार्ड का मतलब ये होता है कि वर्णों में, मतलब यहाँ के जो वर्ग व्यवस्था था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसको बांटने का काम था। उसने बांटा भी और बांट के क्या किया उसने, अलग अलग इलेक्शन कमीशन बनाया गया। बेसिकली इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूना एक्ट क्या था, क्योंकि पूना एक्ट इससे बिल्कुल डिफरेंट लगता है हमको। बट नहीं, पूना एक्ट भी इसी के अंतर्गत आता है। तो पूना एक्ट क्या है ना, कि पूना एक्ट में बेसिकली जब यहाँ कम्युनल अवार्ड रैम से मैकडोनाल्ड के तरफ से लगा दिया गया, तो गांधी जी बहुत अपसेट हुए और उसने कौन सा जेल में जाके, यरवदा यरवदा जेल, जो कि पूना में है, वहां जाके उन्होंने अनशन किया। अनशन मतलब होता है हड़ताल वड़ताल, जो भी है वो किया। उसके बाद क्या हुआ ना, कि कांग्रेस का लीडर और दलित लीडर, जब दोनों कांग्रेस के नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना एक्ट के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि कम्युनल अवार्ड आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जो कि अब हम लोग इधर से अंत की ओर जा रहे हैं। द क्राउन रूल, कंपनी रूल हम लोगों ने पढ़ा, क्राउन रूल हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद इंडियन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट जो भी है वो 1935 में अब आएगा। उसके बाद हम लोग 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, एक्ट ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे 1947। उसके बाद हमारा इधर से हो जाएगा समाप्त। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सरकार, जो सरकार थी 1946 ईस्वी में, वो कौन कौन थी। तो आज के लिए बस इतना ही।